हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 13.1 शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक घन ये है, दूसरा घन इससे जोड़कर ये एक घनाभ बना दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक घन है 64 सेंटीमीटर है। घन का आयतन एक क्यूब बराबर होता है 64 के, तो ए बराबर घन मूले 64। अब 64 का घन मूल लेंगे तो 4 सेंटीमीटर ये भुजा गई। 4 लंबा है, 4 ही चौड़ा है, 4 ही ऊंचा है। अब इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो इसकी लंबाई तो बढ़कर 4 4 8 हो गई। चौड़ाई उतनी है, ऊंचाई उतनी नहीं है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, और घनाभ का पृष्ठ निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठ निकालना है आपको। घनाभ के पृष्ठ का सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH और प्लस HL। ये सारे सूत्र आपने पीछे 9 में देखे थे। अब देखें, L लेंथ लंबाई, B ब्रेथ चौड़ाई, H हाइट ऊंचाई। तो 2 गुणे L लंबाई उसकी 8 हो गई, 4 ये 8 गुणे चौड़ाई वही है 4 और धन ये चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी वही है, और H हाइट 4 है लेकिन लंबाई अब 8 हो गई। तो हो जाएगा 2 गुणे 8 चौक 32, धन 4 चौको 16, धन 8 चौको 32। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 6 2 8 2 10 और 3 1 4 1 5 3 8 80। तो ये आपका हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला सवाल रहा। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास 14 सेंटीमीटर है और ये है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी होगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आंतरिक वो पृष्ठ निकालना है। देखिए, कुल ऊंचाई उसकी 13 है, उसमें से ये गोले की त्रिज्या घटा दें तो ये बेलन की ऊंचाई बचेगी। अब बेलन की ऊंचाई आपने 7 निकाला है, वो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपने 7 निकाला है। तो बेलन की ऊंचाई निकालें आप। बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये 7 आप घटा दें 13 में से तो 6 सेंटीमीटर बचेगी। अब इसका पृष्ठ निकालना है। बर्तन का पृष्ठ देखें, पृष्ठ निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ धन बेलन का वक्र पृष्ठ। CSA 9 में आपने पढ़ा है। पृष्ठ तो ये अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2πr²। ये सारे सूत्र आपने देखे हैं। और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। तो आप इसमें सब में रख लें। 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r आपका 7 आया है। इसका भी 7 ही होगा और बेलन का भी, दोनों एक ही आधार पर हैं। 7 गुणे 7 धन 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या यहाँ 7 है और ऊंचाई आपने ये निकाला है 6 सेंटीमीटर 6। अब देखें 7 से 7 कट गया आपका
और ये 22 दूनी 44, 44 में 7 से गुणा करें, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 धन इसमें देखें 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 में 6 से गुणा करें, 6 चौको 24 के 4 हासिल 2, 6 चौको 24 और 2 26। अब जोड़ लें 8 4 12, 6 1 7 और 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है खिलौना, ये जो है शंकु के आकार का है, नीचे अर्धगोला इसका आधार है। तो इसकी कुल ऊंचाई 15.5 है। तो कह रहे हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कुल ऊंचाई 15.5 है और इस शंकु की त्रिज्या 3.5 है, तो इस गोले की भी त्रिज्या वही हो जाएगी, अर्धगोले की भी। तो ये एक त्रिज्या हो जाएगी, एक त्रिज्या ये भी, इस दोनों बराबर होंगी। तो आप देखिए शंकु की ऊंचाई आप देखें 15.5 में से 3.5 घटा दें 0, 5 में से 3 गए 2, ये 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हुई। अब देखिए इसका खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठ बराबर हो जाएगा ये अर्धगोले का पृष्ठ और धन शंकु का वक्र पृष्ठ। देखें अर्धगोले का पृष्ठ धन शंकु का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठ जो होता है ये होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ CSA वक्र पृष्ठ तो वो होता है पाई r l के। अब पहले l निकाल लें, l इसकी तिरछी ऊंचाई है, h जो होती है सीधी ऊंचाई कहलाती है। l बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r जो है आपकी 3.5 है, 3.5 का वर्ग धन h जो है 12 है, 12 का वर्ग 3.5 का वर्ग करेंगे तो 12.25 आएगा और 12 का वर्ग 144। आप दोनों को जोड़ दें तो 156.25। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो L बराबर हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब सारे मान यहाँ रखें, 2 गुणे 22/7 गुणे r 3.5 गुणे 3.5 धन 22/7 गुणे 3.5 गुणे 12.5। अब काटें इसको 7 पंजे 35 और यहाँ भी काट लें 7 पंजे 35। सब गुणा करें 22 दूनी 44, 44 में 5 से 5 चौको 20। हाँ 44 में अगर आप 5 से करेंगे 22 दूनी 44 और 44 में 5 से करेंगे 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22 आ जाएगा एक अंक पे दशमलव और 22 से इसमें गुणा कर दें 22 पंजे 110 के 0 हासिल 11, 22 3 66 और 66 11 77 धन इसमें भी 22 पंजे 110 एक अंक पे दशमलव 11, 11 से गुणा करें 11 पचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 पचे 55 की 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 हासिल 2, 11 करने में 11 2 13। अब इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5 और 7 7 14 4 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अर्धगोले का ये ऊपर वाला पृष्ठ है, इसका अधिकतम
और व्यास कितना हो सकता है, जितना इसकी भुजा होगी। एकदम किनारे से अगर आप गोला ये ऐसे ढके ये, तो इसका अधिकतम व्यास वही होगा जो इसकी त्रिज्या हो, इसकी भुजा होगी। घन की जो भुजा होगी पूरा का पूरा किनारे तक दोनों तरफ ढका रहेगा। तो ये 7 सेंटीमीटर का है आपका घन की एक भुजा, तो वही उसका व्यास हो जाएगा। और त्रिज्या जो होगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार बने हुए आकृति का आप पृष्ठ निकालिए। ध्यान दें, घन का पृष्ठ, घन के पृष्ठ में से ये ऊपर आपका गोला, अर्धगोला ये ढकेगा, तो इतना हिस्सा काट कर निकाल दें, तो बाकी इसका 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 और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ सब आप कर लेंगे तो हो जाएगा। देखें आप, घन का पृष्ठ इस आकृति का पृष्ठ बराबर हो जाएगा घन का पृष्ठ ऋण अर्धगोले का आधार। आधार ये वृत्त होता है, ध्यान रखें, किसी भी अर्धगोले का आधार एक वृत्त होता है। अर्धगोले का आधार, आधार और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ। ये समझने की चीज है। अर्धगोले का आधार, और आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ 6a² होता है माइनस अर्धगोले का आधार πr²। ये वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। धन अर्धगोले का पृष्ठ 2πr² होता है। अब 2πr² में से πr² घटा देंगे तो ये πr² बचेगा। इसको समझिए, ये घट रहा है क्यों, ये इतना ढक लेगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, उसका पृष्ठ आपको नहीं निकालना है, लेकिन इस बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये इतना ढकेगा वृत्ताकार भाग, उसी को हमने निकाल दिया है। अब बाकी ये ऊपर वाला हिस्सा देखिए, ये आपका रहेगा और ये ऊपर अर्धगोला ऐसे ढका रहेगा उसको, तो कर लेगा। अब 6 × 7 × 7, उसकी एक भुजा 7 है, धन 22/7 गुणे त्रिज्या 7/2 है, 7/2 × 7/2, तो 7 7 49, 49 छक्का 6 9 का 54 के 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 5 29, धन ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11, 11 7 77/2, ये बटे 1 कर लें, लघुत्तम 2, 1 2 के 2, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 कम 2, 77, 1 कम 77। अब जोड़ लें, 8 7 15, 8 7 15, 1 16 और 5 1 6/2। अब दशमलव में कर लें, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिया, 10, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गढ़ा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये ऊपर वाला पृष्ठ है और इसका व्यास जो है घन के एक उसके बराबर है, भुजा के बराबर है, तो कह रहे हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। मान लीजिए घन का एक भुजा L है, तो ये आपका उसका जो आप निकालेंगे वो पृष्ठ निकालेंगे, घन का पृष्ठ धन अर्धगोले का पृष्ठ ऋण, इसमें भी वही आप देखें, ये वृत्त काट कर निकाल दिया गया है। ऋण गोले के आधार का क्षेत्रफल, गोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो घन का पृष्ठ आप जानते हैं 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2πr² प्लस
गोले का आधार का माइनस गोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार ये वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आप घटा लेंगे 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर से पाई आर स्क्वायर घटेगा पाई आर स्क्वायर। आप इसकी पूरी भुजा l है तो r बराबर l/2 हो जाएगा। इसी में सारा मान रखते हैं और ये भुजा a की जगह l रख देंगे, 6l स्क्वायर प्लस पाई r की जगह l/2 का होल स्क्वायर। तो ये 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू l स्क्वायर अपान 4। अब इसमें से 1/4 हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 24l स्क्वायर और प्लस पाई l स्क्वायर, या l को भी कॉमन ले लें आप, 1/4 l दोनों कॉमन लें भाई, l स्क्वायर भी तो कॉमन है, कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 6 प्लस वो यहाँ हो जाएगा 24। कैसे 24 हो रहा है बता रहे हैं आपको, 24 प्लस पाई। ये देखिए 1/4 l स्क्वायर से अगर आप गुणा करेंगे 4 संग 24 ये आ जाएगा, 1/4 l स्क्वायर से पाई में गुणा करेंगे तो पाई l स्क्वायर बाई 4। तो इस तरह भी कॉमन ले लिया जाता है। इसको आप ध्यान से सवाल को देखें और यहाँ जोड़ने और घटाने का सिस्टम देखें। प्लीज 6वां सवाल पढ़ें। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये है तो आप देखें यहाँ पर इसकी ये जो है ये बेलनाकार भाग हो जाएगा, ये दोनों वृत्ताकार भाग होंगे, दोनों का क्षेत्रफल आप जोड़ देंगे तो पूरा एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कैप्सूल का पृष्ठ जो हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठ बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ धन 2 अर्धगोले का पृष्ठ, तो हो जाएगा 2 अर्धगोले का पृष्ठ बराबर हो जाएगा पूरे गोले का पृष्ठ। हम लिख दे रहे हैं 2 अर्धगोले का पृष्ठ, ये आपका। और बेलन का पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच धन 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर m 5 mm है व्यास, d बराबर है 5, तो r बराबर 5/2 मिलीमीटर। फिर देखें आप इसमें से दोनों तरफ से ये 5/2 यानी जो है 5 मिलीमीटर त्रिज्या घट जाएगी दोनों तरफ से। तो ये कैप्सूल की लंबाई l बराबर हो जाएगी 14 × 5 बराबर 9 mm। 2.5 5/2 इधर से घटेगी, 5/2 इधर से घटेगी, तो ये 5 mm हो जाएगा और यही 5 mm घटा लें तो 9 mm बचेगा। अब आप इसमें रख लें 2 गुणे 22/7 गुणे r 5/2 गुणे ये जो है l h उसकी ऊंचाई जो है 9 है धन 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 गुणे 5/2। अब देखें काटें, ये 2 से 2 कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं। 9 × 5 = 45 और 45 दूनी 90 के सिफर हासिल 9, 45 दूनी 90 और 9 99, 999 और /7 990/7 ये 7 आपका बचा है। प्लस इसमें देखें 1 2 से ये 2 कटा, 1 2 से ये 2 कटा। अब 5 × 5 = 25, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50, 5 55/7। अब हर बराबर हो तो आप जानते हैं सीधे जुड़ता है सिफर और 9 5 14 की 4 हासिल 1, 9 5 14 1 15। अब 7 से इसमें भाग हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 बचे, 7 दूनी 14 7 सिफर सिफर 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। अब स्टूडेंट अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
इससे हमें हौसला मिलता है। थैंक यू।